क्या करेगा? हेलो, रेडी? लाइव है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे लाइव क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा नाम प्रवीण द्विवेदी। हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स परसेंटेज। ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें से एक नया टाइप का स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इस नए टाइप का इस नए टाइप में हम क्या सीखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोर्ड में क्या है, यदि चीनी के मूल्य यानी प्राइस में 20% की बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ता है, और उसकी खपत खपत मतलब क्या होता है, कंजप्शन कंजप्शन कितनी कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि जिसमें कुल खर्च यानी एक्सपेंडिचर स्थिर रहे। तो चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कैसे। एक बात आपको पता है कि प्राइस प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इसमें क्या संबंध होता है। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बाद से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको मालूम है कि किसी चीज का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस बढ़ने पे आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, यानी कि आपका खर्चा भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है। और जो भी आपका कंजप्शन है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब जाके एक की बैलेंस होगा, यानी कि 1/कंजप्शन, या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ऐसा कैसे सर? एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जैसे हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे मान लो टमाटर की कीमत 20 रुपये पर केजी है। ठीक है, टमाटर की कीमत 20 रुपये पर केजी है, और आपके जेब में अभी भी 100 रुपये हैं। और जबकि टमाटर की कीमत थोड़ी दिनों बाद बढ़ गई, है ना, थोड़ी दिनों बाद बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई, 25 रुपीज पर केजी। और आप चाहते हैं कि 100 रुपये, यानी आपको खर्च क्या है, आपने खर्च क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर 20 रुपये में जब पहले मैं 5 किलो टमाटर लेता था, और अब मतलब प्रेजेंट में 25 रुपये की दर से 4 किलो टमाटर मिलेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास टोटल 100 ही रुपये हैं, टोटल 100 रुपये हैं, और 20 के भाव से अगर हम ले रहे थे तो 25 मिल रहा था, है ना। इसे डिवाइड करेंगे तो 100/20 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब 25 पर केजी हो गया, 25 पर केजी हो गया, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये हुआ सर, पहले अगर हम अनुपात ले रहे हैं तो कितना रहा है, 4:5, और अब अनुपात हो जा रहा है 5:4। ठीक है, इसका मतलब जो भी प्राइस का रेशियो आएगा उसका जस्ट अगर यूनिवर्स कर देंगे तो कंजप्शन का रेशियो या क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आए? 4:5 है तो कितना आ जाएगा, 5:4। ये बातें अभी समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा देखिए, मार्क डस्टर कहाँ है, डस्टर में। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी प्राइस आपको देखना है 20% इंक्रीज करना है। 20% आपको मालूम है कितना होता है सर, 1/5, है ना। इसका मतलब हमारा नीचे का जो भी वैल्यू रहता है इसको क्या बोलते हैं सर, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब इसका 5 का अगर हम 20% लेते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि उसका बढ़ जाता है, यानी कि हम 5 में 1 बढ़ा देंगे तो प्राइस कितना हो जाएगा, तो सर प्राइस हो जाएगा 5 में से 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? चलिए ठीक है। और उसकी खपत में प्रतिशत की कमी की जाए तो हम, चले ठीक है, खर्च हमें मालूम नहीं है, हम खर्च अपने हिसाब से मन से मान लेते हैं। जैसे क्या मान सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा डिविजिबल फिगर लेना है 5 और 6 का, ताकि वो दोनों से डिवाइड हो जाए। कैसे? यहाँ मैं लेता हूँ 30, क्या ले लेता हूँ, एक्सपेंडिचर। कुछ भी ले सकते हो, आप बोलोगे सर 60 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो, है ना। थोड़ा सा डेटा बड़ा हो जाएगा। तो आप देखो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इससे तो 30 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब 6 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
इसका मतलब किसका रेशियो आ गया, एक कंजप्शन का आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा, कंजप्शन का, या क्वांटिटी का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सर प्राइस का जो अनुपात था 5:6, कंजप्शन का जिस उल्टा आ गया, यानी 6:5, 6:5 आया कि नहीं, है ना। तो उसने बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। आप देखो 6 में से कितना कमी कर रहे हैं, एक एक कर रहे हैं ना। टोटल ओरिजिनल कितना था, पहले खपत कितना होता था 6, तो अब खपत में कम करके कितना हो जाएगा 5, लेकिन कमी कितने की हुई, एक की। कितने पे, 6 की, मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 16/2/3%। 16/2/3%। चलिए ठीक है, ये पहला सवाल था। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी लगा हो आपको। अब से आपको क्या करना है, अब आपको कोई खर्चा मानना नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, देखो जब भी आपका देना इस टाइप का डाटा, तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग में प्राइस का दिया है, तो प्राइस का परसेंटेज में वैल्यू दिया है, तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। फिर आप देखिए कि प्राइस का रेशियो कितना आ रहा था सर, प्राइस का रेशियो आ रहा था 5:6, 5:6। ठीक है, यानी कि पहले कितना था 5, बढ़ के कितना हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ, कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा सर 6, इसका उल्टा हो जाएगा 6:5, 6:5। बस आपको किसने बोला है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी, यानी एक की कमी हो रही है यहाँ पे, किस पे, 6 की, प्रतिशत पूछा इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका कितना आ जाएगा 16/2/3%। ये आपका राइट आंसर है। आपको ऐसे करना है ना। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और इस पे डालते हैं, है ना, इसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम जा रही है आप लोगों को। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें डाटा एडिट कर देते हैं। इस बार क्या था, बढ़ जाते हैं। किसी को डाउट होगा सर घट जाए तो क्या होगा, घटा के देखते हैं। घटता है, उसकी खपत कितने 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 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इस बार क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, वृद्धि की जाए, जिसमें कुल खर्च एक्सपेंडिचर स्थिर रहे। मैं सवाल फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सवाल सिर्फ ऐसा है, देखो यदि चीनी के मूल्य यानी प्राइस में 20% की कमी होती है या घटती है, उसकी खपत कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, जिसमें से कुल खर्च यानी एक्सपेंडिचर स्थिर रहे। बहुत आसान है। कैसे करना है इस सवाल को, तो आपको मालूम है सर, प्राइस का रेशियो कितना दिया है, देखो प्राइस आपको दिया है 20%, 20% घटता है, यानी 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1/5। घट के 5 में घटेगा, कितना घटेगा, 1 घटेगा, घट के कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ओरिजिनल प्राइस 5 यूनिट है, तो घट के कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, तो प्राइस का रेशियो हम देखते हैं ना, प्राइस का रेशियो देखते हैं। तो बताओ प्राइस का रेशियो जब देखेंगे, तो पहले क्या है, यानी बेफोर क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर बेफोर 5 यूनिट रहेगा। आफ्टर क्या हो जाएगा सर, घट के क्या हो जाएगा बताओ, तो आफ्टर हो जाएगा सर 4 यूनिट, क्योंकि 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बस कंजप्शन का रेशियो निकाल लो। कंजप्शन का रेशियो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में 1 कम हो गया तो 4 आ गया, यानी 5:4 दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, तो 4:5 लिख देंगे, 4:5। कितने की बढ़ोतरी हुई, अब वहां पे बोला है वृद्धि की जाए, यानी हमारे हिसाब से कितना वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का, किस पे हो रहा है, 4 से बढ़ रहा है ना, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा सर 25%। और यही आपका राइट आंसर है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सवाल समझ में तो आ रहा है ना, बहुत आसान सा है ना। चलिए ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, हम इसको नेक्स्ट टाइप का बता रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन सेम है, बस लास्ट में खर्च एक्सपेंडिचर में हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं ना। कैसे, देखो यदि चीनी के मूल्य यानी प्राइस में 30% घटता है, यहाँ पे क्या कर दिया 30% घटता है,
30% घटता है यदि उसकी उसकी खपत कितने प्रतिशत की बढ़ाई जाए, वृद्धि की जाए, जिसमें कुल खर्च में 10% की कुल खर्च में 10% की में 10% की 10% की कमी हो, है ना। बहुत आसान सा सवाल है। चलिए ठीक है, देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है सर। चलिए इस क्वेश्चन से बताने से पहले थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। आप ऐसा करिए कि आपको एक बात पता है कि प्राइस के बढ़ने या घटने पे किस पे इफेक्ट पड़ेगा सीधा सीधा। तो आप बोलोगे सर हमारे खर्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं, है ना। खर्चे पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आपके जेब में से ज्यादा पैसा निकलेगा कि नहीं अगर प्राइस बढ़ गया तो, है ना। इसका मतलब हम डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं, हालांकि हमने पहले बताया है कि प्राइस बढ़ने या घटने पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ता या घटता है और उसका कंजप्शन उसके कंपेयर में उल्टा हो रहेगा, है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस 30% घटता है। अगर हम प्राइस में 30% घटता है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होगा यानी उसका खर्च भी होगा, खर्च घट जाएगा 30%। यानी अगर हम पहले के ओरिजिनल खर्च अगर हम मान लेते हैं 100%, तो उसको घट के कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर घट के हो जाएगा 30%, अगर घट जाएगा तो आप बोलोगे सर 70% हो जाएगा। अरे बोलो सही बोला कि नहीं, गलत है, गलत तो नहीं है ना। चलो ठीक है, लेकिन उसने सवाल में ऐसा बोला है कि खर्च 10% की कमी हो, यानी कि घट कितना रहा है 70, तो कमी कितना करना है सिर्फ और सिर्फ 10%, यानी कितना होना चाहिए 90%। बोलो 90% होना चाहिए ना। यहाँ भी घट रहा है ना, घट के कितना हो जा रहा है 90%। फिर उसने बोला है कि उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो बताओ हमारे हिसाब से कितना वृद्धि हो रहा है। हमारे हिसाब से हो रहा है सर 20 यूनिट का। कितना हो रहा है 20 यूनिट का, यानी 20% का। ठीक है, किस पे हो रहा है सर 70 से हो रहा है। किस पे हो रहा है सर 70 से हो रहा है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 का कर देंगे। चूंकि देखो हम प्रतिशत यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 100 पे हमको मालूम है 100 पे जो चीज अगर कोई कैलकुलेट करते हैं तो प्रतिशत ही होता है ना। इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको हटा भी सकते हो, है ना। अब 20/70 का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो आपको मालूम है कितना होता है 2/7। अब 2/7 बताओ कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 1/7 होता है 14 से 2/7%, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 से ही 4/7। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 28/4/7%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप का सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। और चलिए ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, फिर हम ये टाइप चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी में थोड़ा एडिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं 20% घटता है। 20% घटता है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, जिसमें से कुल खर्च यानी एक्सपेंडिचर में 4%, यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4% की कमी हो, है ना। बहुत आसान सा है। आप बताइए कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को। हम सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, प्राइस 20% घटना है, इसका मतलब आप किसका रेशियो ले लेंगे, एक्सपेंडिचर का देख लेंगे। एक्सपेंडिचर कितना घटेगा 20%, घटेगा कि नहीं। अगर ओरिजिनल में 100 है तो घट के कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा। घट के कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा। कितना घट रहा है 20%, यानी कि 20% घट रहा है, यानी 100 में हमने 20 घटा दिया तो 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में उसने क्या बोला, उसके कुल खर्च में 4% की कमी हो, तो 4% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलो 96%। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा बिल्कुल सर। और यहाँ पे हमारा कितना है 80, लेकिन हमारे हिसाब से कितना होना बढ़ रहा है 16 यूनिट। कितना बढ़ रहा है 16 यूनिट। क्या बढ़ रहा है, खपत की वृद्धि की जाए।
तो किस पे बढ़ रहा है सर, 80 यूनिट पे बढ़ रहा है, तो 80 डिवाइड बाई नीचे कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100, प्रतिशत निकल जाएगा, तो 16/80 कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा, 20%। बताओ कोई दिक्कत है इस टाइप के सवालों को, बहुत आसान सा है ना, थोड़ा सा स्पीड में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस टाइप के 2-3 सवाल करा रखा है ना, तो आगे समझ में ना, मिटा दूं, चलिए ठीक है। ये परसेंटेज आपको, ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ना, ये पहले क्लास में मैंने डिटेल में बताया था, तो आपको उम्मीद करते हैं कि इससे समझ में आ जाएगा। वैसे भी अगर 1/5 नहीं मालूम है तो आप देखो काटोगे तो 5 दूना 10 और 0 आ जाएगा, तो बहुत आसान है ना। थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है कितने किलोग्राम, कितने कितने किलोग्राम। अब देखो इस बार प्रतिशत नहीं पूछा है, परसेंटेज चेंज नहीं पूछ रहा है, किलोग्राम में है ना, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, खपत खपत कम होनी चाहिए, होनी होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, जिससे कुल व्यय, जिससे जिससे कुल व्यय, जिससे कुल कुल व्यय व्यय 5% बढ़े, कुल व्यय 5%, व्यय मतलब यहाँ पे खर्चा ही तो है, एक्सपेंडिचर ही है, 5% बढ़े बढ़े, जबकि 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 वास्तविक 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 खपत खपत 280 280 केजी 280 केजी चीनी है, ठीक है। देखिए सवाल में सिर्फ इतना चेंजेस किया गया है। सवाल कैसा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, कितने किलोग्राम खपत में कमी होनी चाहिए जिसमें कुल व्यय यानी एक्सपेंडिचर 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है, ठीक है। देखिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि किलोग्राम में खपत पूछा है, आप प्रतिशत में निकाल लो, प्रतिशत में तो मैंने बता ही दिया है, बस थोड़ा सा चेंज होगा लास्ट में, मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं, है ना, डस्टर देना वाले। देखिए चीनी का प्राइस कितना बढ़ रहा है, 20%। अगर हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब इसका एक्सपेंडिचर भी उसका कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा कि नहीं। तो अगर हमारा पहले एक्सपेंडिचर अगर 100 यूनिट हम मान लेते हैं तो बढ़ के कितना हो जाएगा सर, 120 हो जाएगा, है, क्योंकि सवाल में खुद बोला है 20% बढ़ जाता है, ठीक है, 20% बढ़ जाता है। अब एक देखिए, एक बात देखिए कि सवाल में लास्ट में बोला है 5% की बढ़ जाए, जबकि वास्तविक खपत 280, इसको तो छोड़ दो, ये लास्ट में देखेंगे इसके बारे में क्या कह रहा है ना। तो 5% बढ़े यानी कि 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 105%, कितना हो जाएगा, 105%, नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 ऑलरेडी है, 100 पे ही तो कैलकुलेट करते हैं, वही तो परसेंटेज होता है ना। अब ऐसा है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पे कमी कितना दे रहा है, 120 में कितना कम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 120 में माइनस 105 करेंगे तो आप बताओगे सर 15 की कमी हो रहा है, कितने हो रहा है, 15 की कमी हो रहा है, किस पे हो रहा है सर, 120 से, तो किस पे हो रहा है सर, 120 से 120 में यहाँ पे कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाई 100, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, 1/8 तो आपको मालूम है सर कितना होता है, 12.5%, 12.5%। अब एक बात बताइए, 12.5% होता है, इसका मतलब 12.5% होता है, तो हमारे पास वास्तविक खपत कितना दे रखा है सर, 280 किलोग्राम, यानी ओरिजिनल कंजप्शन कितना दिया है, ओरिजिनल कंजप्शन कितना दिया है, 280 किलोग्राम, 280 किलोग्राम, ठीक है। अब बताइए 280 किलोग्राम में 12.5% कम करेंगे कितना आसान है, तो 280 में 12.5 मतलब 1/8, 1/8 कम करो तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24
8 पंचे 40 यानी 35 किलोग्राम। बात समझ में आया। ये आपका जो पूछा है खपत में कितने परसेंट मतलब सॉरी कितने की कमी की जाए, यानी आपको 35 किलोग्राम की कमी करना होगा। कितने की कमी करना होगा? कमी करना होगा, और यही आपका राइट आंसर है जो कि सवाल में पूछा गया है। ठीक है, इसका भी और शॉर्टकट तरीका है। आप ऐसा देख रहे होंगे कि सर हम यहाँ पे पहले क्या किए, रेशियो को यानी फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए किसमें, प्रतिशत में, फिर प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके काट पीट के ऐसे निकालें। आप ऐसे नहीं करिए, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने हमेशा बताया था कि जब भी आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू नीचे का हमेशा होता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगले टाइम के लिए आप ध्यान रखिएगा। 1/8 दिया है, 1/8 दिया है, तो एक बात बताइए, नीचे का ओरिजिनल क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कंजप्शन होगा, ओरिजिनल कंजप्शन होगा। और इसमें कमी की बात है, यानी कम होके कितना हो जा रहा है? 1 यूनिट कम हो रहा है ना। और ओरिजिनल कंजप्शन तो हमारे सवाल में दे ही रखा है, कितना? 280। इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू अगर 280 दिया है, 8 यूनिट की वैल्यू 280 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। बताओ, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 35 kg। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना। यहीं से आपको इतना ये सब ये स्किप करना पड़ जाएगा, इसको कोई जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवालों को आप लगा लेंगे बहुत आसानी से, है ना। चलिए ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ, और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख दीजिए। और आपके लिए मतलब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आप करिए, कोई भी दिक्कत जा रहा है टेलीग्राम पे मुझे सेंड करिए, मैं इस टाइप के क्वेश्चन का रिप्लाई तुरंत दूंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप जो भी क्वेश्चन हो प्रतिशत में अभी तक मैंने जितना पढ़ा लिया है उससे आप कोई भी पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं घबराने की, आप आराम से हमारी क्लास डेली लाइव करिए। और ठीक है, धन्यवाद।